नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का सीप कैंपस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के पीसीएस के प्री के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। इसके पहले स्टेट पीसीएस के नाम से एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है, जिसमें हमने पीसीएस के बेसिक पॉइंट्स को समझा था, जैसे कि पीसीएस की पोस्ट क्या है, एक पीसीएस अधिकारी कौन होता है, इसकी सैलरी और वर्क क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है। इसके साथ साथ हमने पीसीएस का सिलेक्शन प्रोसेस और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन, एज, फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, इस बारे में बहुत ही डिटेल में बात की है। और वो वीडियो सिर्फ यूपीपीएससी के लिए नहीं है, बल्कि आप किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। क्योंकि अगर सैलरी को हटा दिया जाए, क्योंकि सैलरी जो है वो स्टेट बाय स्टेट वेरी करती है, किसी स्टेट में सैलरी थोड़ी सी कम मिलती है, किसी में थोड़ी ज़्यादा। तो इसके अलावा बाकी की चीज़ें जैसे उसका सिलेक्शन प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, पावर और वर्क, ये सभी चीजें किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए एक समान रहती हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट के पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप वो वीडियो जरूर देख लें, खास करके अगर आप एक नए अभ्यर्थी हैं। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां स्टेट पीसीएस के नाम से एक आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशली यूपी पीसीएस के लिए है, क्योंकि सिलेबस में कुछ चीजें स्टेट वाइज अलग होती हैं। हर स्टेट का सिलेबस थोड़ा बहुत अलग होता है। तो क्योंकि यूपी पीसीएस की वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है, हो सकता है आपको यूपी पीएससी का जो कैलेंडर है वो इस मंथ के एंड तक देखने को मिल जाए। तो इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस की बात करेंगे। अदर स्टेट के पीसीएस का सिलेबस जो है आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो चलिए अब हम प्रीलिम्स के सिलेबस को देखते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो पीसीएस का सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। सबसे पहले आपको एक प्रीलिम्स का एग्जाम देना होता है, उसके बाद एक मेंस का एग्जाम, और सबसे लास्ट में आपको इंटरव्यू देना होता है। अगर हम प्रीलिम्स के एग्जाम्स की बात करें तो इसमें आपके कुल 2 पेपर होते हैं। सबसे पहले आपका पेपर 1 जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर होता है, और दूसरा आपका सीसैट का पेपर। ये दोनों ही पेपर आपके एक ही दिन में लिए जाते हैं। जीएस का पेपर आपका फर्स्ट मीटिंग में और सीसैट का आपका सेकंड मीटिंग में। जीएस के पेपर में आपके कुल 150 प्रश्न होते हैं और ये 200 नंबर का पेपर होता है, और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। जबकि जो सीसैट का पेपर है उसमें आपके कुल सिर्फ 100 प्रश्न होते हैं, लेकिन ये भी आपका 200 नंबर का होता है और इसके लिए भी आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही पेपर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, यानी आपको हर एक प्रश्न में अपने उत्तर के लिए कुल 4 विकल्प मिलेंगे। उन 4 विकल्पों में से आपको जो विकल्प सही लगता हो आप उसका चुनाव करेंगे। इसके साथ साथ ये दोनों ही पेपर आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग वाले होंगे। यानी उदाहरण के लिए अगर आपको एक सही प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए जाएंगे, तो अगर आप एक गलत प्रश्न करते हैं तो उसके लिए आपको एक भी अंक नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ एक गलत प्रश्न के बदले एक सही प्रश्न का भी 1/3 भाग काट लिया जाएगा। यानी अगर आप 3 प्रश्नों के गलत उत्तर देते हैं तो आपका एक सही सवाल भी माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन का सिलेबस देखते हैं। सामान्य अध्ययन में आपका भारतीय इतिहास, कला एवं संस्कृति, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था जिसमें आपका भारतीय संविधान, राजनीति एवं लोक प्रशासन और पंचायती राज से प्रश्न होंगे। उसके साथ भारत एवं विश्व का भूगोल जिसमें भौतिक, सामाजिक और आर्थिक तीनों भूगोल के प्रश्न होंगे। इसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, समसामयिक घटनाक्रम, उत्तर प्रदेश आधारित प्रश्न जिसमें उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और उद्योग के प्रश्न होंगे। इसके साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं घटनाक्रम और कुछ मिसलेनियस के प्रश्न होंगे। मिसलेनियस का मतलब है कुछ ऐसे प्रश्न जो आपके ऊपर के सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं होंगे, जैसे जनगणना के प्रश्न, कृषि, खनिज संसाधन से जुड़े हुए प्रश्न, या फिर इसके साथ साथ कोई ऑर्गेनाइजेशन और हेडक्वार्टर से जुड़े हुए प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके मिसलेनियस में आते हैं। ये सभी के सभी टॉपिक्स आपके जीएस के पेपर में शामिल किए गए हैं। उसके बाद अगर हम सीसैट के सिलेबस को देखें तो सीसैट का पेपर आपका सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, यानी मेंस के लिए आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे इसके लिए सीसैट की कोई भूमिका नहीं है। सीसैट में आपको सिर्फ 33% नंबर लाने हैं और पास होना है। तो आपको सिर्फ जीएस के पेपर पर मेहनत करनी है, और जीएस का पेपर ही ये डिसाइड करेगा कि आप मेंस के लिए सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। लेकिन सीसैट के पेपर में आपको पास होना अनिवार्य है,
क्योंकि अगर CSAT के पेपर में आप पास नहीं होते तो आपकी GS की कॉपी भी नहीं चेक की जाएगी, फिर भले ही आपने GS में 100-150 में से 150 प्रश्न हल कर दिए हों। तो अगर हम CSAT के सिलेबस की बात करें तो इसमें आपके गणित के क्वेश्चंस होंगे, उसके साथ साथ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चन, रीजनिंग और कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चंस होंगे। आपकी जो मैथ है वो 10th लेवल तक की आएगी। 10th लेवल की मैथ, उसके साथ इंग्लिश और हिंदी में आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस होंगे। यानी आपको एक पैराग्राफ या एक गद्यांश दिया होगा, उसी गद्यांश के आधार पर उसके नीचे कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों के उत्तर आपको उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही देना है। उसके साथ साथ रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स में आपके संचार कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता, समस्या समाधान और सामान्य मानसिक योग्यता, ये आपके GS और CSAT का सिलेबस था। इसके अलावा आपको एक टेबल दी गई है जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं उनका औसत दिया गया है, यानी किस सब्जेक्ट से औसतन कितने कितने प्रश्न पूछे जाते रहे हैं पिछली परीक्षाओं में, आप इस टेबल से समझ सकते हैं, जिससे आपको ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि आपको किस सब्जेक्ट में कितनी मेहनत करनी है। तो इतिहास में आपके लगभग 25 से 30 के बीच में सवाल पूछे जाते रहे हैं। भूगोल में आपके 20 से 25 प्रश्न, इसमें 1-2 प्रश्न ऊपर या नीचे हो सकते हैं, यानी हो सकता है कभी 20 या 22 क्वेश्चन ही आपके हिस्ट्री में पूछे गए हों, लेकिन एक एवरेज देखा जाए तो 25 से 30 के बीच में होते हैं। इसी तरह से ज्योग्राफी में आपके 20 से 25 के बीच में प्रश्न होते हैं। इकोनॉमी में आपके 12 से 15 प्रश्न, पॉलिटी में 15 से 20 के बीच में प्रश्न, साइंस में आपका काफी अच्छा खासा पोर्शन होता है। साइंस में लगभग 18 से लेकर के 28 तक पूछे गए हैं। उसके बाद यूपी स्पेशल में आपसे बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते। एक एवरेज देखा जाए तो लगभग 4 से 5 सवाल ही यूपी स्पेशल से होते हैं। करंट अफेयर्स आपका काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 20 से लेकर के 35 सवालों तक पूछे जाते रहे हैं। उसके बाद एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, यानी पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यहाँ से भी आपसे लगभग 20 से 25 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। एनवायरनमेंट की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर साल क्वेश्चंस का लेवल और नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों बढ़ाए जा रहे हैं। तो एनवायरनमेंट को आप हल्के में नहीं लेंगे, इसमें आपको मेहनत करनी है। उसके बाद मिसलेनियस से भी आपके लगभग 10+ क्वेश्चन ही होते हैं। मिसलेनियस यानी वही आपका जनगणना, कृषि और जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हेडक्वार्टर्स हैं, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वहां से भी आपके 10 के आसपास प्रश्न होते हैं। उसके बाद अगर CSAT की बात करें तो CSAT में आपके मैथ और रीजनिंग से लगभग 40 से 45 प्रश्न होते हैं। हिंदी में आपके 18 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में लगभग 15 से 18 प्रश्न, और इंटरपर्सनल स्किल जो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल थी, उसके भी लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। आप अगर हिंदी, इंग्लिश और रीजनिंग पर अगर मेहनत करते हैं तो आप 33 प्रश्न बहुत ही आराम से हल कर देंगे। उसके साथ आपका 2-4 प्रश्न मैथ में और 2-4 अगर इंटरपर्सनल स्किल में भी सॉल्व करते हैं तो आप 40 के आसपास प्रश्न बहुत ही आराम से हल करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों, ये आपके प्री का सिलेबस था। इसमें हमने प्री में GS और CSAT दोनों के सिलेबस को देखा, साथ ही साथ किस सब्जेक्ट से औसतन कितने प्रश्न पूछे जाते हैं ये भी हमने देख लिया, जिससे आपको तैयारी करने में काफी आसानी होगी। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इससे अगली वीडियो जो आपको जल्दी ही मिल जाएगी, उसमें हम मेंस के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। मेंस का सिलेबस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जनरली लोग ये कहते हैं कि PCS और UPSC का सिलेबस सेम होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे डिफरेंस हैं। वो डिफरेंस क्या है वो आपको अगली वीडियो देख के पता चल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल की सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।